जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता था चीज़ों को लेके कि हम्म। होगा कि नहीं, टीचर्स को बिलीव करूं कि ना करूं, कि नहीं 11-12 बहुत क्रूशियल रहेंगे, तुम ऑनलाइन मत करो। कुछ पॉसिबल नहीं था, ट्यूशन्स भी बहुत मुश्किल से मिल रहे थे और मैं चेंज करता था बस ट्यूशन। थोड़ा सा लगता था कि ऑनलाइन कैसे होगा। एक साल मेरे सारे फ्रेंड रिकमेंड किए थे कि एक कोचिंग आता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले पीडब्ल्यू को। सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहता था ऋतिक सर के क्लास में। सेकंड चैप्टर से मेरे को याद है, दो क्वेश्चंस आए थे जो मैं करके गया था और वही आए थे, वो मैं थोड़ा डाउट में था। हाय हाय हेलो, हाउ आर यू? हाय मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मैम फाइन मैम। ओके, सो जस्ट मुझे भी पता चला आपके बारे में एंड लेट मी नो अबाउट योरसेल्फ अ लिटिल बिट। Ma'am, my name is Shyam Das. Ma'am, I have studied from DAP Public School बुल्ला। एंड मैम 9th क्लास में बहुत इशू हुआ था मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्यूशन को लेके, एक्चुअली आई एम इन संबलपुर, सो मैम यहाँ पे कोई ट्यूशन नहीं है ऐसे अच्छे ट्यूशन, लाइक प्राइवेट है सब कुछ, इंडिविजुअल पढ़ाते हैं। एंड मैम 9th में आप सबसे मेरे को मतलब रिकमेंड किया कि पीडब्ल्यू से करो, दैट्स द ओनली ऑप्शन। तो मैम 9th के एंड में मैंने ज्वाइन किया एंड 10th में मैंने पूरा आपसे ही पढ़ा है। 10th में मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया था उड़ान बैच से। उड़ान बैच में थे आप? जी मैम। द ओजी उड़ान बैच स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दिया था, मतलब बिल्कुल जी। राइट फ्रॉम द बिगनिंग। यस मैम, मैंने पूरा 9th से डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही बैच आएगा 10th में मेरे को लेना है करके। अच्छा, तो आप मुझे बताओ सबसे पहले कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्या परसेंटेज आई है, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में? मैम मेरा 95.5 है। ओके। एंड मैम बायो मेरे को मैम 9th में अच्छा नहीं लगता था बट मैम 10th में मेरे को बहुत अच्छा लगा। बायो मेरा हाईएस्ट आया मैम। तो नाइन्थ में क्या परसेंटेज थी? मैम 9th में मेरा 90% था, एग्जैक्ट 90%। 9th में लाइक एग्जाम हमारे इजी थे, तो मेरे सारे फ्रेंड्स के अराउंड 98 99 उतने आए थे हमारे। बट मेरा थोड़ा सा नहीं हो पाया था 9th में, क्योंकि कुछ पॉसिबल नहीं था, ट्यूशन्स भी बहुत मुश्किल से मिल रहे थे और मैं चेंज करता था बस ट्यूशन। एक सर से पढ़ा, उसके बाद अगले सर से पढ़ा, तो कुछ कॉन्सिस्टेंसी बैठ ही नहीं पाई थी। स्टेबिलिटी नहीं थी। जी मैम। एग्जैक्टली exactly. तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग क्लास 10th में कुछ टारगेट सेट किया था कि मुझे इस बार ही अपने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में इतने परसेंट लाने हैं? यस मैम, एक था कि 95 तक जाना है, ये तो सोचा था। बट मैम थोड़े स्कूल एग्जाम जैसे हो गया, उसमें कम मार्क्स आते थे, मेरे किसी में भी 85 से ज्यादा नहीं गया स्कूल मार्क्स में। तो हम्म। बीच बीच में आता था कि नहीं हो पाएगा, 90 भी आ जाए तो बहुत है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा डाउट लगता था बीच बीच में। हम्म। बट मैम हो गया। मैंने लास्ट में मिशन 45 भी ज्वाइन किया था, हम्म। वो भी थोड़ा मतलब किया, उसके बाद उड़ान बैच से तो हो गया था ऑलमोस्ट सारा। तो आपके थ्रू आउट द ईयर बैकलॉग्स वगैरह थे या फिर आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली डेली क्लास अटेंड करते थे? नहीं मैम, बैकलॉग्स हो गए थे, स्पेसिफिकली जब वो स्कूल एग्जाम्स आ जाते थे तो वहाँ पे छुट्टी नहीं मिलता था, तो बैकलॉग्स थोड़े हो जाते थे। बट विद इन 2 वीक्स तक ट्राई करता था कि वो सब क्लियर हो जाए एंड वापस से लाइव क्लासेस ज्वाइन किया। ओके। तो आपको लगा कि इम्पैक्ट था इन लाइव क्लासेस का? यस मैम। बहुत ज्यादा। बहुत। यस मैम, पीडब्ल्यू का तो बहुत इम्पैक्ट था मैम, बिकॉज आज जितने भी परसेंटेज आए हैं मैम, मैंने सोचा नहीं था आएंगे करके। अगर 9th में होता तो मेरे को तो नहीं था एक्सपेक्टेशन। 10th में आया पीडब्ल्यू से, मैंने जब स्टार्टिंग में क्लास किए तो थोड़ा सा लगता था कि ऑनलाइन कैसे होगा। एक साल मेरे सारे फ्रेंड रिकमेंड किए थे कि एक कोचिंग आता है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर ले, पीडब्ल्यू को कम कर, मतलब 50% करके उसको 50% कर दो। बट मैम मेरा था कि नहीं, पढ़ा तो अच्छे ही रहे हैं, इधर से ही करूंगा जो भी होगा। तो मैम उसको ही बस फॉलो किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया था, बस जितने सर ने बताया था, आपने बताया था, उतने ही चीजें मैंने फॉलो किया स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो डर तो होगा जरूर, बोर्ड एग्जाम्स यस। हैं, क्लास 10th में पहली बारी लाइफ के बोर्ड एग्जाम्स थे तो डर तो यस, था। बहुत डर था, तो फर्स्ट एग्जाम में बहुत ज्यादा ही डर था। जो कि मैथ्स का था। यस। क्या सब्जेक्ट वाइज क्या यस। स्कोर है यस आपका? मैम, मैथ्स में मेरे 95 थे, साइंस में मेरे 93 थे, एसएसटी में 97 थे, हिंदी में मेरे 95 आए थे, और इंग्लिश में मेरे 94 आए थे, और एआई में 97 आए थे। और सब कुछ 90 90 90। अच्छा, इट्स इट्स अ गुड फीलिंग राइट? यस मैम। किसी चीज के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं देन यू आर एबल टू अचीव इट विट, इट श्योरली फील्स नाइस। ऐसी कोई अच्छी सी मेमोरी उड़ान बैच की आपको याद हो, या ऐसी कोई क्लास जिसके लिए आप हमेशा एक्साइटेड रहते थे? यस मैम, मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो रहता था ऋतिक सर के क्लास में।
क्योंकि हम्म लाइक मैं जो भी मिस हो जाए कोई भी क्लास, बट ऋतिक सर की क्लास में मतलब कभी मिस नहीं करता था। ट्राई मैं अभी भी ट्राई करता था कि मिड टर्म एग्जाम भी चल रहे हैं, अगर नेक्स्ट एग्जाम एसएसटी का भी हो तो मैं ट्राई करता था ऋतिक सर से हम्म थोड़ा मतलब क्लास कर लेता हूँ क्या ही हो जाएगा। तो उनकी क्लास में हमेशा से मेरे को इंटरेस्ट आया। उसके बाद मैं बायोलॉजी नाइन्थ में अच्छा नहीं लगता था, बट टेंथ में आके मेरा बायो तो फैब हो गया था। हाफ सारे ईयरली भी अच्छा कॉन्सेप्ट्स, लगा था। सारे यस मैम। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। यस मैम। तो फिर क्या चूज किया 11th में? और मैम करना तो पीसीएम ही था क्योंकि पीसीएम। जी मैम, हाँ, ओके। वो इंजीनियरिंग। क्योंकि इंजीनियरिंग ही करना था हाँ, तो चूज पीसीएम ही किया। नाइस। तो ये ऑलरेडी स्टार्टेड क्लास 11th या जेई की प्रिपरेशन? यस मैम, मैंने अर्जुना अर्जुना से कर रहा हूँ अभी। तो अभी तो क्लास 11th के सामने क्लास 10th हलवा लग रही होगी। यस मैम। अब तो ऐसा लग रहा होगा वो तो कुछ था ही नहीं, अब जो हो गया हाँ है। यस मैम, मैथ्स में भी बहुत चीजें आ गई है, बट अभी भी मैम पीडब्ल्यू से ही कर रहा हूँ। और स्टिल मेरे को बोले कि नहीं 11 12 बहुत क्रूशियल रहेंगे, तुम ऑनलाइन मत करो, बट हम्म मेरे को टेंथ से पता था कि नहीं करना तो पीडब्ल्यू से ही है। तो हम्म मैंने और कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया इसीलिए, और ऑफलाइन सिर्फ ऑनलाइन से कर रहा हूँ अभी। आई थिंक इफ यू आर सिंसेयर इनफ कि आपको यस। खुद अगर पता है कि ये मुझे करना है, एंड अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही है, अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, तो आई थिंक दिस इज बेस्ट। दिस इज व्हाट यस। आई फील। तो अभी जब बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने ही वाले थे, जब जनवरी फरवरी का वो टाइम था, उस टाइम पे हमने आखिरी में ना बहुत सारी मैराथन्स लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे, तो वो सारे सेशंस आपने अटेंड करे थे? यस सर, मैंने क्वेश्चन हर एक आप जितने भी प्रोवाइड किए थे यूट्यूब में, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर किया था। क्योंकि मैं थोड़ा लाइव क्लास थोड़ा स्लो हो जाता है सोच के, मैं जल्दी जल्दी करके बस क्वेश्चन सॉल्व करता था, तो वो भी बहुत हेल्प हुआ। साइंस में भी हेल्प हुआ, मैथ्स में भी हेल्प हुआ था। मैंने मैथ और साइंस के ही किए थे क्लासेस। तो ऐसा हुआ कि ऐसे कोई क्वेश्चन मैंने कराया था और ऐसा हुआ कि वो पेपर में आ गया एंड वाज लाइक अरे मैम ने तो क्वेश्चन कराया था? वैसे हम केमिस्ट्री में बहुत हुए थे, केमिस्ट्री में आए थे। और बायो से भी मैम बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, लाइक सेकंड चैप्टर से मेरे को याद है दो क्वेश्चंस आए थे जो मैं करके गया था, और वही आए थे। वो मैं थोड़ा डाउट में था, ये थोड़ा मुश्किल है, करता हूँ, मैंने याद कर लिए थे अच्छे से। तो बायो सेकंड चैप्टर से अभी भी याद है, वो मैंने किया था। बहुत आए थे। आई थिंक ऐसा तो कुछ रहा ही नहीं होगा कि कुछ ना पढ़ा हो और पेपर में आ गया हो। यस मैम, ईच वो एंड तो एवरीथिंग वाज। कॉन्सेप्ट तो सारे ही पढ़ा दिए थे। तो अभी तो ये ना इंटरव्यू बहुत सारे ऐसे बच्चे देखेंगे जो अभी इस साल क्लास 10th में आए हैं एंड वो भी आपकी तरह डर रहे हैं कि पता नहीं होगा क्लास क्या होगा क्लास 10th में। तो उनके लिए कुछ दो तीन पॉइंट्स जो आपने फॉलो करे और वो भी फॉलो करें और वो भी आपकी तरह इतने अच्छे मार्क्स ला पाए। मैम मैं तो बस जिसमें मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, मैं थोड़ा बिलीव नहीं करता था चीज़ों को लेके कि हम्म होगा कि नहीं, टीचर्स को बिलीव करूं कि ना करूं। हम्म बट मैंने एक रिस्क लिया और मैंने बिलीव किया कि जो बोलेंगे अब इतने सारे टीचर्स पीडब्ल्यू के, वो ही बस करूंगा, उसके अलावा और कुछ मैं अपना दिमाग लगाए तो फिर वो वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि मैम आप सबका एक्सपीरियंस एज कम्पेयर टू अस बहुत ज़्यादा है, तो मैं अपना दिमाग नहीं लगाया, सिर्फ जितना बोले हैं सारा होमवर्क, सारा टेस्ट, और जितने भी आपने क्वेश्चन दिए थे बस उसको ही प्रैक्टिस किया हूँ। दैट्स द थिंग जो मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे ना ये सोचते हैं कि हम आखिरी के एक महीना पढ़ेंगे और हम ले आएंगे 90%। सो डू यू रिकमेंड दिस थिंग? नहीं मैम, वो तो उतना तो नहीं है एक महीने पढ़ के लाइक इट इज पॉसिबल, अगर 6 7 मंथ अच्छे से पढ़ लिए तो भी एनफ है। बट एग्जैक्टली। लास्ट एक मंथ में जितने अगर सैम्पल पेपर या फिर जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो नहीं हो रहे हम्म हैं उनको करने से ज्यादा बेटर रहता है। तो आपने अपना कंप्लीट सिलेबस कब तक रैप अप कर दिया था, मतलब बिल्कुल खत्म सारा सिलेबस? मैम पूरा बोले तो दिसंबर तक हो गया था, दिसंबर हम्म 15 के अराउंड तक हो गया था सारा। अब सैम्पल पेपर की बात करें या क्वेश्चंस की बात करें तो एनसीईआरटी में तो इतने सारे क्वेश्चंस हैं नहीं, तो आपने कोई रेफरेंस बुक, कोई क्वेश्चन बैंक कुछ फॉलो किया था? रेफरेंस बुक कुछ नहीं, बस पीवाईक्यू का करता था। हम्म लास्ट ईयर जितने क्वेश्चन आए हैं वही करता था बस, और जितने क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नाइस। तो अभी जैसे घर पे पता चला कि भाई इतनी अच्छी परसेंटेज आई है, तो उनका क्या रिएक्शन था? ये हम सब खुश थे मैम। सो दे वर एक्सपेक्टिंग कि आप इतने मार्क्स लेकर आओगे? एक्सपेक्ट तो किए थे मैम, बट मैं बोल देता था कि नहीं आएंगे करके ताकि उनका ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो। मैं पर बोल तुम्हें देता था पता था डीप डाउन अंदर कि तुम्हें पता था कि हाँ हमारे इतने आएंगे? हाँ आ जाएंगे सोचा था, 94 के 93 या 94 तक आ जाएंगे सोचा था, 95 आए। नाइस। और आपके पीछे कुछ मेडल्स में देख रही हूँ कुछ वो रखे यस हैं?
सो Yes, ये आपको मिले? yes, ma'am. Actually, ma'am, from class 8, I am doing innovation. तो ऐसे like last year हमने एक innovation project बनाया था जिसमें हमने खुद का एक AI सिस्टम बनाया था, like आपका एक पर्सनल असिस्टेंट AI। तो मैम हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और हमारे एमएलए ने वो प्राइज दिया है मैम, बड़ा वाओ, वाला। दिखाओ कौन से वाला। वाओ, सो प्राउड ऑफ यू बेटा, हमें नहीं पता था कि हमारे उड़ान बैच के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। हमारा एक तो वीएसएस यूटी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है मैम, उसके तरफ से ये मिला था। वो क्विज कंपटीशन था उसमें। वेरी नाइस। सो अभी यू वांट टू बी अ इंजीनियर? यस मैम। सो कौन सा ऐसे सोचा है कि किस फील्ड में जाना है आगे? यस मैम, मेरे को एआई के फील्ड में ही जाना है, क्योंकि मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं आज तक, 8 से लेकर 10 तक सारे एआई प्रोजेक्ट्स किए हैं। आपने एआई को अपनी स्टडीज में भी इनकॉर्पोरेट किया था? आप यूज करते थे एआई का? यस मैम, यस मैम, मैं एआई मतलब डाउट सॉल्विंग हुआ अगर कुछ एक तो वो यूज किया था थोड़ा बहुत। व्हाट यूज्ड टू बी योर रूटीन? मैम स्कूल होता था तो मैं थोड़ा ऐसा था कि स्कूल जाना थोड़ा पसंद नहीं था मेरे को, मैं थोड़ा घर में बैठ के पढ़ लूंगा ऐसा सोचता था। तो सीबीएसई ने रूल बनाया था 75% अटेंडेंस का, तो मेरे एग्जैक्ट 76% आए हैं अटेंडेंस में। क्योंकि थोड़ा मैनेज करना प्रॉब्लम हो जाता था कभी कभी, तो मैं छुट्टी ले लेता था और घर में पढ़ता था, रात को ही मैं पढ़ता था मोस्टली। समर वेकेशन में तो मैंने रात में ही पढ़ा था पूरा, 2-3 बजे तक। उसके बाद जब स्कूल खुल गया तो हार्डली 1-2 बजे तक ही होता था, उसके बाद सो जाता था। बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, एंड स्पेशली जब मैं देखती हूँ इतनी इतनी छोटी छोटी जगहों से, इतने छोटे छोटे शहरों में बच्चे बैठ के हमसे पढ़ रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम कहाँ तक पहुंच चुके हैं। जब आप जैसे बच्चों की इम्पैक्ट स्टोरीज हम सुनते हैं तो इट रियली फील सो नाइस, एंड इट मतलब इट इज अ प्राउड फीलिंग। ठीक है, चलो, इट्स वेरी वेरी नाइस टॉकिंग टू यू सायम। आई होप टू थैंक यू। सी यू सून। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बेटा, एंड आई जस्ट विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड लक एंड ब्लेसिंग्स के आगे आपके जो भी एस्पिरेशंस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, आप उसके यस। लिए मेहनत कर पाए, उसको अचीव कर पाए। जी मैम, थैंक यू ओके, सो मच चलो, मैम। बाय बाय, गॉट टू से समथिंग? नो मैम, आपसे ओके मिल बेटा, लिया वही बहुत है। अरे यार क्या बात है, बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा, चलो ठीक है, जी बाय बाय। मैम।